हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रैक्टिस टेस्ट ऑफ इडियम्स एंड दिस इज द 7th पार्ट इन दिस सीरीज। नंबर 1, कम रेन और शाइन। इस इडियम का मीनिंग क्या होता है? सोचिए, अभी आपके सामने दो ऑप्शंस आ रही हैं, रेन एंड सनशाइन मैटर अ लॉट या फिर नो मैटर व्हाट हैपन्स। सोचिए इन दोनों में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? इनमें से सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इसका मतलब है कि चाहे कुछ भी हो जाए। अब हम देखते हैं नंबर 2, सो फार सो गुड। सो फार सो गुड एक इडियम होती है और इसका मीनिंग क्या होता है? एवरीथिंग हैज़ टर्नड आउट वेल या फिर नथिंग हैज़ टर्नड आउट वेल। सोचिए इन दोनों में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? इनमें से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ओके, एवरीथिंग हैज़ टर्नड आउट वेल यानी कि जो भी हुआ अच्छा हुआ। कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, इस इडियम का मीनिंग क्या होता है? टू कंपेयर टू थिंग्स दैट आर कम्प्लीटली डिफरेंट या फिर टू कंपेयर टू थिंग्स दैट आर नॉट डिफरेंट। सोचिए इन दोनों में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? इनमें से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब हम देखते हैं नंबर 4, व्हेन पिग्स फ्लाई। व्हेन पिग्स फ्लाई का मीनिंग क्या होता है? समथिंग पॉसिबल हैपन्स या फिर समथिंग इम्पॉसिबल हैपन्स। सोचिए इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? इनमें से सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सभी करेक्ट आंसर्स के लिए आपने अपने आप को 1 मार्क देते जाना है। अब हम देखते हैं नंबर 5, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट का मीनिंग क्या होता है? द कैट वॉज किल्ड या फिर बीइंग एक्सट्रीमली क्यूरियस इज़ नॉट गुड। अगर आप बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होते हो, उत्सुक होते हो कुछ जानने के लिए, तो वो अच्छा नहीं होता है। यस, इनमें से सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स का मीनिंग क्या होता है? गुड इन एवरी वे या फिर गुड इन सम वेज, हर तरह से अच्छा या फिर कुछ तरीक़ों से अच्छा। इन दोनों में से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, बर्न ब्रिजेस। बर्न ब्रिजेस का मीनिंग क्या होता है? डू समथिंग टू बिल्ड द रिलेशंस या फिर डू समथिंग टू स्पॉइल द रिलेशंस। जब आप रिश्ते बनाने के लिए कुछ करते हो या फिर रिश्ते ख़राब करने के लिए कुछ करते हो। इनमें से सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ओके, जैसे कि आपको पता चल ही रहा होगा, बर्न वर्ड एक नेगेटिव वर्ड है यहाँ पर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, द होल 9 यार्ड्स। इसका मीनिंग क्या होता है? रेफ़र टू समथिंग दैट इज़ नॉट देयर या फिर रेफ़र टू एवरीथिंग दैट इज़ देयर। सोचिए इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट हो सकती है? इसमें से सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड। ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड का मीनिंग क्या होता है? बीइंग सेटिस्फाइड विद व्हाट वन गेट्स या फिर नेवर बीइंग सेटिस्फाइड विद व्हाट वन गेट्स। अगर कोई पर्सन जो भी उसे मिलता है उससे सेटिस्फाई नहीं होता है तो उसको हम कहते हैं ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, एवरी डॉग हैज़ इट्स डे। ऑल पीपल डोंट गेट अ चांस या फिर एवरी वन गेट्स अ चांस। सोचिए इन दोनों ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी? इनमें से सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, एवरी वन गेट्स अ चांस, हर किसी को चांस मिलता है। ओके, आई होप आपको सभी आंसर्स आते थे। आप मुझे अपना स्कोर ज़रूर भेजना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट डन इट येट एंड प्लीज़ गिव मी योर कमेंट्स। थैंक यू, बाय बाय।